बाबा ने इस चौपाई को कहा और कहा कि जाओ हनुमान जी की पूजा करो, इस चौपाई को तुम जपो और तुम्हारा कहीं तबादला नहीं। तो बाबा का स्वभाव था कि जैसे ही उनके ईश्वरत्व से लोग परिचित होने लगते थे, लोगों को लगता था कि बाबा तो ईश्वर हैं, ईश्वर की भांति सब कर सकते हैं, तो बाबा तुरंत बात को बदल देते। कहा गया जैसे शरीर के पूरे अंगों का महत्व है लेकिन उसमें प्राण की प्रमुखता है, उसी प्रकार से जो कुछ भी हम कर्मकांड करते हैं, दर्शन करते हैं, उसमें सबसे जो ज़्यादा स्थान मिला है, प्रमुख स्थान मिला है, वो स्मरण को मिला है कि सुमिरन चलता रहे, ईश्वर का ये प्राण है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री रामचरितमानस की एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सूर्य नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, यानी जिस पर राम कृपा करते हैं, जो राम का कृपा पात्र बन जाता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल, कुछ भी असंभव उसके जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं रह जाती। जो श्री हनुमान जी के भक्त हैं, बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्त हैं, उनका चिंतन करते हैं, सुमिरन करते हैं। चूँकि सुमिरन भक्ति को सबसे उच्च स्थान दिया गया है। सुमिरन भक्ति को जो हम स्मरण करते हैं ईश्वर का, वो भक्ति का प्राण कहा गया है। जैसे शरीर के पूरे अंगों का महत्व है लेकिन उसमें प्राण की प्रमुखता है, उसी प्रकार से जो कुछ भी हम कर्मकांड करते हैं, दर्शन करते हैं, उसमें सबसे जो ज़्यादा स्थान मिला है, प्रमुख स्थान मिला है, वो स्मरण को मिला है कि सुमिरन चलता रहे, ईश्वर का ये प्राण है भक्ति का। तो जो लोग भी बाबा नीम करोली जी महाराज का सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके कार्यों को बाबा जी स्वयं संभाल लेते हैं। एक दृष्टांत है इसका, एक उदाहरण है। बाबा जी जब इस धरा पे विराजमान थे, उस वक्त के इलाहाबाद की एक घटना है। बाबा जी की एक भक्त हुए, बहुत बड़े भक्त, हमेशा बाबा जी का ध्यान किया करते थे, बाबा जी उनके घर भी जाया करते थे। एक बार उन्हें एक चिंता ने घेर लिया। दरअसल वो अखिल भारतीय सेवा में थे, यानी ऐसी नौकरी, सरकारी नौकरी में थे जिसमें ट्रांसफ़र भारत में कहीं भी हो सकता था, और उम्र के 50वें वर्ष में वो पहुंच चुके थे। घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही थी, माताजी बीमार थी, उनकी पत्नी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, कई तरह की समस्याएं थीं, और ऐसे में बात आई कि अब उनका ट्रांसफ़र होगा और इलाहाबाद से हो सकता है कि काफ़ी दूर उनका ट्रांसफ़र हो जाए, दूसरे किसी राज्य में हो जाए। इस तरह की चर्चा चल रही थी और इसको लेकर ये बहुत परेशान थे। एक तो ये थे कि जो भी उनका वो वेतन मिलता है उसमें जैसे तैसे गुजारा चलता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बीमारी है, इसमें ये सब खर्च हो जाता है, और फिर जब दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा तो फिर बीमार माँ है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये कैसे सब व्यवस्थित किया जाएगा, कैसे ये संभव होगा। फिर ट्रांसफ़र में जाने आने में इतना खर्च होगा, फिर वहाँ कई तरह की बातें उनके मन में आ रही थीं, कई तरह की आशंकाओं ने उनको घेर लिया था कि अब क्या करें। बहुत परेशान रहते थे। जब भी पूजा करने बैठते थे, उस वक्त पूजा में ध्यान समस्याओं पर टिक जाता था, जैसा कि स्वाभाविक है किसी मनुष्य के साथ होता है। भले ही कोई कितना भी कहे कि समस्याओं से ध्यान हटा करके ईश्वर में ध्यान लगा देना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन विरले ही ऐसा कर पाते हैं। जो आम लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, पीड़ा जहाँ होती है ध्यान तो वहीं चला जाता है। ये भक्ति की उच्च अवस्था वालों की बात हो सकती है कि हम कर ही क्या सकते हैं, इससे अच्छा है कि समस्याओं से ध्यान हटाकर ईश्वर में ही ध्यान लगाएं। लेकिन ये शायद ही बहुत कम ऐसे भक्त होते हैं जिनके साथ ऐसा घटित होता है। ज़्यादातर लोगों की स्थिति तो एक जैसी ही होती है, ध्यान समस्याओं पे ही टिका होता है। लेकिन बाबा नीम करोली जी महाराज ऐसे अलौकिक संत जो सिर्फ लोगों को प्रवचन नहीं दिया करते थे, वो उस व्यक्ति के संकटों का हरण कर लिया करते थे। जैसा कि हनुमान जी का स्वभाव है, संकट मोचन है श्री हनुमान जी। तो जो उनके भक्त थे बहुत परेशान थे, न जाने कहाँ से बाबा जी का उन दिनों फिर आगमन हो गया उनके घर पे। बाबा जब वहाँ बैठे, बाबा की उन्होंने सेवा की, भोजन उपरांत बाबा के सामने उन्होंने इस समस्या को रखा कि बाबा बहुत परेशानी है, मेरा तो तबादला हो जाएगा और बड़ी मुश्किल से जीवन यहाँ चल रहा है, अब तो समस्याएं काफ़ी बढ़ जाएंगी, इसका कुछ उपाय बताइए। तो बाबा ने कहा कि
चिंता मत करो, हो जाएगा। और बाबा ने एक वहाँ इस रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का वो अक्सर चर्चा कर दिया करते थे। उन्होंने एक चौपाई की चर्चा की कि जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, सोई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत जी प्रभु राम से कहते हैं कि जामवंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, कि प्रभु राम आप जिस पे दया करते हैं, सोई सदा शुभ कुशल निरंतर, वही हमेशा कुशल रहता है, उसी की कुशलता है। उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई परेशानी नहीं आती, वो सदा कुशल रहता है। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, उसी के ऊपर सुर हो, देवता हो, नर हो, कोई मनुष्य हो, मुनि हो, हर कोई उसी व्यक्ति पे प्रसन्न रहता है, उसी का कार्य करता है जिस पर आप दया करते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा ने इस चौपाई को कहा और कहा कि जाओ हनुमान जी की पूजा करो, इस चौपाई को तुम जपो और तुम्हारा कहीं तबादला नहीं होगा। तो जो भक्त थे उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आपके श्रीमुख से जो निकला हुआ वाक्य है ये तो कभी व्यर्थ हो नहीं सकता। तो बाबा का स्वभाव था कि जैसे ही उनके ईश्वरत्व से लोग परिचित होने लगते थे, लोगों को लगता था कि बाबा तो ईश्वर हैं, ईश्वर की भांति सब कर सकते हैं, तो बाबा तुरंत बात को बदल देते थे। बाबा ने फिर हल्के अंदाज में कहा कि जो संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं हम उनसे बात करेंगे, तुम्हारी हम पैरवी करेंगे और तुम्हारा तबादला रोक देंगे। बाबा ने इसको हल्का बनाने की कोशिश की, लेकिन भक्त तो समझते थे कि बाबा के मुख से जो बातें निकल जाए वो अटल सत्य है, वो होकर के ही रहेगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों के बाद उनके विभाग से पत्र प्राप्त हुआ कि आपका कहीं तबादला नहीं हो रहा है, बल्कि नियम ही बन गया कि 50 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र हो गई है उसका कहीं तबादला नहीं होगा। और ऊपर से बाबा की ऐसी कृपा रही कि उनका प्रमोशन भी हो गया, तबादला रुक गया, समस्याएं खत्म हो गई और कृपा के तौर पे उनका प्रमोशन हो गया, वेतन में भी वृद्धि हो गई, पद में भी वृद्धि हो गई। तो ऐसे अलौकिक हैं बाबा नीम करोड़ी जी महाराज। और ये जो चौपाई है ये अपने आप में बहुत महत्व रखती है। इस चौपाई का अगर निरंतर जप किया जाए, सुमिरन किया जाए, स्मरण किया जाए, एक बार पुनः हम इस बात को दोहराएं कि बाबा अक्सर कहा करते थे कि स्मरण भक्ति से इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ईश्वर का स्मरण होता रहे, चिंतन चलता रहे, ये भक्ति का प्राण है और ये होना चाहिए। बाकी सब तो क्रियाएं हैं, बाकी सब तो शरीर हमारा दीप दिखा रहा है, अगरबत्ती दिखा रहा है, होठों से मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, लेकिन स्मरण तभी होता है बाद में जब मन हमारा जुड़ा होता है। इसलिए मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है, ये गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा। इसलिए मन से हो, और मन में जब हृदय बसहु सुरभूप, जब हृदय में भगवान राम सीता सहित हनुमान जी के साथ जब विराज जाते हैं तो स्मरण हमेशा बनी रहती है। ये बाबा अक्सर अपने भक्तों को कहा करते थे। सुंदरकांड में भी हम सभी पढ़ते हैं कि का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति जीवन में तभी आती है जब सुमिरन नहीं होता, प्रभु राम का सुमिरन व्यक्ति नहीं करते। इसलिए स्मरण चलता रहे, ये सुमिरन चलता रहे, बाकी कार्य तो श्री हनुमान जी और बाबा जी महाराज स्वयं संभाल लेंगे। जय सिया राम।